Hello everyone, I'm Chapinder. I'm holistic health coach for women and I'm the founder of the Inner Parenting, and today I'm having someone very special with me, Dr. Shrishti Sablok, and two of us are going to talk on something very important. Recently we did a session for our Inner Parenting community that what happens when your hormones are in chaos and your emotions are on edge, right? And how homeopathy plays a huge role in it. So before we go on to, I would like Dr. Shrishti, who has joined us today. I'm grateful for that, to briefly introduce herself so that all the audience know who are watching this video that who's Dr. Shrishti. Over to you, Dr. Shrishti. Hello everyone, I'm Dr. Srishti, homeopathy physician. I'm working as a homeopathy consultant and physician since more than a decade, and even I'm connected with children as a as a health educator in a school. So I'm working there since 2 years. And my approach towards the health is just like holistic approach. We not only consider only the physical ailments, but it's like holistic approach is like which consists of balance between mind, body, and soul. Wow. So as you said, Dr. Shrishti is closely working with kids also, and she is educating kids also from very young age. So at school, she is attending so many kids and very well versed how these emotions and hormones, play a huge role in the child's development. And if taken care from very young age, we can help them a lot. So Dr. Shrishti, before we move on to any of the questions, I would just like to know if you can, बहुत सिंपल भाषा में अगर आप हमें ये बता पाएंगे कि व्हाट्स द लिंक बिटवीन हार्मोन्स एंड इमोशंस। हम बहुत सुनते रहते हैं, राइट? आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड हैं, आपके इमोशंस ये हो गए हैं। सो जस्ट इन अ सिंप्लीफाइड वे इफ वी कैन टेल आवर ऑडियंस कि व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन दीज टू। डेफिनेटली हॉर्मोन्स तो केमिकल मैसेंजर, एक तरीके से केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक तरह से क्या काम करते हैं, आपके बाकी फंक्शन, बॉडी फंक्शंस को बैलेंस और कंट्रोल करते हैं। और वो मैक्सिमम पार्ट कौन, फ्रंटल पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वो मैनेज करते हैं। बट दैट इज इन द कंडीशन व्हेन दे आर इन अ कॉन्शियस मैनर। फॉर एग्जाम्पल और मेन दो पार्ट्स हैं जहाँ पर हमारा हॉर्मोन्स काम करते हैं, और जैसे कि फियर एंगर हो गया, मतलब थ्रेट के टाइम, और दूसरा आपका होता है जब आपको रिवॉर्ड या खुशी या एक्साइटमेंट होती है। तो मेन ये दीज टू इमोशंस जो बहुत ब्रॉड इमोशंस हैं, इन पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। बट दैट इन द केस ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हेन वी एड ऑन thinking, it's like which is the part of in the brain also, so and the part of subconscious mind। जब सबकॉन्शियस माइंड आपका भारी पड़ जाता है कि कॉन्शियस माइंड में, दीज इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड। जब आपके सामने फियर आया, जब आपके सामने डेंजर आया, तब आपके कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं अगेंस्ट दैट, जो जिसका काम होता है फाइट और फ्लाइट। ठीक है। और सेकंड आपका कंडीशन आ जाती है जब आप खुशी, रिवॉर्ड्स होते हैं या आपके कोई एक्साइटमेंट होती है, हैप्पीनेस होता है, उनके अगेंस्ट आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन। वो आपके बाकी फंक्शंस, रिपेयर सिस्टम, इन सबको ट्रिगर करते हैं। बट व्हाट इफ हॉर्मोन्स आपके बॉडी चला रहे होते हैं, बट व्हाट इफ थॉट्स रन योर हॉर्मोन्स? तो फिर जब जब सबकॉन्शियस लेवल पे हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बेसिकली ये हो गई कॉन्शियस लेवल की बात। जब हमारे सामने कोई डर है या हमारे जब सामने कोई हम खुशी है, स्टिमुलस है, हाँ जब जी, हम स्टिमुलस हैं, जब हमें सामने दिख रहा है, बट जो चीजें हमें नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। सबकॉन्शियस पे ओवर थिंकिंग, हमारे थॉट्स, So राइट? they दैट can इज imbalance your the secretion of hormones, which may lead to multiple of diseases, multiple of disorders even. So अब हम उस पे आज बात करेंगे कि कैसे इवन हमारे इमोशंस हार्मोन सिक्रेशंस को अफेक्ट करते हैं, हार्मोन्स इमोशंस भी ट्रिगर करते हैं। सो वो exactly how these are interlinked, both of the या things, they go डेफिनेटली। hand in hand, right? So yeah, I understood it, guys. And so Dr. Shrishti, why do so many women feel emotionally overwhelmed, yeah, irritable, right, even when उनकी लाइफ में सब कुछ सही दिख रहा है, मतलब from outer world we are feeling it कि सब कुछ सही चल रहा है, but you will feel that they emotionally feel overwhelmed या irritated रहते हैं बहुत ज्यादा। So what could be the cause for that?
It's because inside their hormones may be dancing out of rhythm, just like an orchestra, where one instrument is out of tune and that ruins the entire melody, even if the rest is in perfect place. Okay. So similarly, ये hormones के साथ भी है, जिसके एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल्स हो जाते हैं. So आप चाहे बाहर अच्छा से खा रहे हो, सब अपने डेली कोर्स अच्छे से कर रहे हो, बट जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो आपके रिएक्शंस पता चलते हैं वाया और इमोशंस, लाइक मूड स्विंग्स हो गए, इवन फिजिकल पैटर्न में भी पता चलते हैं, फटीग हो गया या डिफरेंट इमोशंस आ गए. इमोशनल आउटबर्स्ट, या एकदम से हमारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, फटीग आना शुरू हो गया, तो हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट आ गए. तो दैट इज समथिंग हैपनिंग. जैसे आपने अभी बताया था कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल, तो वहां पे सबकॉन्शियस बहुत रोल प्ले कर रहा होता है, राइट? हाँ, बाहर से सब डेफिनेटली. कुछ ठीक अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अंदर दैट इज इन, सबकॉन्शियस हाँ, there is एग्री. something going which is giving you this kind of thing. Wow. Okay, so leading to another thing here is, so can ignoring small signs, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल लाइक irregular periods, fatigue, या मूड स्विंग लीड टू बिगर इशू लेटर. जैसे आपके पास इतने सारे, यू आर वर्किंग दिन मोर देन 10 years, you are into, you might have experienced lot of women coming with this thing. So when we ignore this thing, what can be the major, I mean, issues अगर हम ना इसको देखें शुरू में? Absolutely. I can again relate it to the example. It's like ignoring a caste check engine light. The car still runs, but damage is happening inside. Okay. So fatigue, irregular cycles, sudden weight loss or gain, forgetfulness, or even hair fall. These are early signals. So अगर हम इन्हें address नहीं करते, what happen? They might turn into PCOS or thyroid problems, anxiety, even depression. वो ये गाड़ी तो चल रही है, बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे थकान हो रही है आपके, बाल झड़ रहे हैं, एकदम से वेट गेन या वेट लॉस हो गया, तो ये वाली चीज है कि गाड़ी तो चल रही है लेकिन अंदर बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है. Yes, Like definitely. later it leads to PCOS, and as you mentioned, right? So yeah. So again, when I encounter, like I help mothers to know what do I stand for is rising and raising with emotional intelligence and empathy, right? So I have also come across a lot of mothers who come to me, a lot of women, चाहे वो मदर है या नहीं है, but somehow we completely ignore certain kind of things, right? So just wanted to help you guys here कि there are some cues, क्वाइट क्राइसिस चल रही होती है बॉडी के अंदर, जो आपको हिंट कर रही होती है कि मुझे मदद चाहिए. सो व्हाट इज इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट एडिंग टू, क्योंकि डॉक्टर शशि ने जैसे हमें उस हिसाब से बताया. सो फ्रॉम माय थिंग व्हाट आई वुड से इज, इफ यू आर स्नैपिंग एट स्मॉल थिंग्स, छोटी बात, मतलब छोटी सी बात हुई लेकिन आपने बहुत बड़ा रिएक्शन उस पर आ रहा है आपका, पहले शायद आप नहीं देते थे, तो दैट इज वन क्वाइट क्राई which you have to listen कि what is happening to me, right? Second is, अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, सॉल्टी स्नैक्स की लेट नाइट क्रेविंग हो रही है, सो दिस इज द सिम्टम्स यू शुड नॉट इग्नोर, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही. नींद किस लिए पूरी नहीं थी? हम अनवांटेड थॉट्स उस टाइम पे चल रहे हैं, राइट? अगेन दैट सबकॉन्शियस इज लिंकिंग टू कुछ डैमेज अंदर चल रहा है. सो इफ यू आर हैविंग क्रेविंग शुगर्स योर सॉल्टी स्नैक्स एट लेट नाइट, दैट इज वन ऑफ द अगेन अ क्राई फ्रॉम योर बॉडी कि प्लीज मेरी बात सुनो. थर्ड इज ट्रबल फॉलिंग, इसलिए बहुत थके हुए लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही, दिस इज द सिम्टम नॉट टू बी इग्नोर्ड. फोर्थ इज, इफ यू आर फीलिंग वीपी या एंग्री विदाउट नोइंग व्हाई, एकदम से गुस्सा आ रहा है और एकदम से ऐसा लग रहा है कि रो लूं अभी, मतलब रोना शुरू कर रहे हो लेकिन पता नहीं है कि कारण क्या है. ओके. एंड फिफ्थ बट वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको ये लगने लग जाए कि देर इज नो मोटिवेशन इन लाइफ एंड देर इज नो इंटरेस्ट इन इवन लिविंग, कि मैं जिंदा ही क्यों, राइट? सो गाइज, दीज आर द, दिस इज नॉट लेजी, दिस इज नॉट बीइंग लेजी और इमोशनल. तो इनको ऐसा मत लीजिए कि मैं बहुत इमोशनल हूं या मैं बहुत लेजी हूं. इट्स योर बॉडी बेगिंग फॉर बैलेंस एक्चुअली. आई होप यू अग्री डॉक्टर सृष्टि विद दिस, की Yeah, ये definitely, आपकी definitely. बॉडी रो रही है, आपसे मदद मांग रही है कि प्लीज And मुझे we are, सुनो, बहुत कुछ इम्बैलेंस हो रहा है मेरे अंदर, mm, राइट? सो डॉक्टर सृष्टि, व्हाट हैपेंस टू आवर हार्मोनल हेल्थ? अब जैसे हमने ये बोला कि ये हमारे इमोशंस आ रहे, राइट? हम रोना शुरू कर गए या हमें एंगर हो गया. सो व्हाट हैपेंस टू आवर हार्मोनल हेल्थ व्हेन वी कॉन्स्टेंटली इग्नोर आवर ओन नीड्स एंड इमोशंस? yeah, it's like if you not address them. For example, again, I'm related with an example. It's like imagine pouring water from a jug into 5 glasses, but
never refilling the jug. Okay, so it's similarly like that. आप अपनी बॉडी से आप सारा काम करा रहे हैं, इवन आप इग्नोर, आप आप एक स्ट्रेस में, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में, बट उसको आप एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं और अपना इग्नोर कर ही जा रहे हैं. स्ट्रेस हार्मोन डज टू आवर बॉडी. इट्स लाइक एड्रेनलिन अगर ज्यादा इंक्रीज होता जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाता है, तो वो हार्ट प्रॉब्लम्स तक ले आता है. सिमिलरली आपके एंगर, सप्रेस्ड एंगर में लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशंस, एंड थायराइड हार्मोन्स में इम्बैलेंस आने से आपके वेट लॉस गेन का इफेक्ट पता चलता है. सो ये आपके इवन इमोशंस, आपका एंजाइटी, ओवर अनकंट्रोल एंजाइटी, इट मैक्सिमम वो पैल्पिटेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स में आता है. इवन आई एम स्टिल काउंटरिंग दीज सिम्टम्स इन डेली लाइफ. जैसे कि ऑफिस लाइफ में मैं लोगों को देखती हूँ कि एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाता है. whenever I ask, they say कि we don't have problem, we took the medicines, but ये क्यों होने लगा. बट वो they don't know कि वो कितना constant stress में, टारगेट्स होते हैं, फियर होता है, गुस्सा होता है. सो इन सब के सप्रेशन की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, बट वी डोंट एड्रेस इट एंड वी डोंट एक्सेप्ट इट कि ये इसका वजह पहली है बात तो ये. हमें शायद वो सिम्टम ही नहीं पता लगते कि जब हमारा वो हाँ. इमोशन आ रहा है तो मेरी फिजिकल हम्म. बॉडी का क्या सिम्टम है. जैसे किसी या को स्वेटिंग ऑफ डेफिनेटली. पाम्स होती है, किसी को हम्म. पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाँ जब फिर डेफिनेटली. तो कई बार हम शायद इस यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप मुझे लगता है, क्योंकि इमोशंस या ये सब कहीं हमें समझा पढ़ाया नहीं जाता, ये कोई सब्जेक्ट हम्म. नहीं होता कहीं पे हमारे लिए. सो डॉक्टर डेफिनेटली. सृष्टि, थोड़ा सा और इसको आप इलेबोरेट करेंगे कि इज देयर अ लिंक बिटवीन, जैसे गिल्ट में रहती हैं बहुत सारी मदर्स, राइट, मॉम गिल्ट कांस्टेंट रहता यस. है, ऑफिस का काम कर लो तो गिल्ट, घर में पूरा दिन कर लो तो गिल्ट, बच्चे का ना करो, एवरी टाइम यू आर कैरिंग सम काइंड ऑफ गिल्ट, राइट. सो इज देयर अ लिंक बिटवीन गिल्ट, इमोशनल सप्रेशन एंड फिजिकल हेल्थ? मतलब हाउ कैन यू इन अ वेरी सिंपल मैनर हेल्प मदर्स टू अंडरस्टैंड कि विद इमोशन या गिल्ट अगर ये सप्रेस होती है तो कौन सा फिजिकल, जैसे मैं आपको बात करी थी ना कि क्या फिजिकल सिम्टम आएगा हमारी बॉडी. And definitely, what I've said earlier also, it's like जैसे constant suppressed anger रहेगा आपकी body में, that may leads to acidity, headaches, and even disturbed sleep. And unexpressed sadness, आपकी जो constant आप grief में रहेंगे, तो आपको body ache, fatigue, tiredness feel होएगा. And constant guilt में ज़्यादा देर तक रहने से आपको disturbed feel, sleep रहेगी, and आपके skin issues भी develop हो सकते हैं. So it's like your body keeps a score at least. Emotions buried alive, it's like it's never die. So they might turn into symptoms. It's like physical तो symptoms. जैसे अगर कोई बार बार कह रहा है कि मेरे को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत ज्यादा, तो उसका मतलब कि स्प्रेस्ड एंगर है कहीं पे, हाँ जो वो definitely. बाहर नहीं निकाल रहा, राइट, और उसको नहीं समझ में आ रहा, वो सिर्फ लेट करता है मैंने क्या खाया, Yes, राइट. यही हम definitely. कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, पता नहीं मैंने क्या ऐसा खा लिया. बट अगर बहुत टाइम तक आप अगर एंगर को स्प्रेस करते हो तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा एसिडिटी रहने लग जाएगी और आपके हेडेक्स होंगे. तो दैट्स व्हाई, ओके, दैट्स रियली रियली हेल्पफुल गाइस. सो एंगर इज एसिडिटी एंड हेडेक. देन अगर बहुत ज्यादा सैड आप रह रहे हो तो बॉडी पेन्स और आपकी टायर्डनेस. और अगर आप कांस्टेंट गिल्ट में बहुत दिनों तक रह रहे हो तो देयर विल बी डिस्टर्ब स्लीप एंड देयर कुड बी अ स्किन इश्यूज, राइट. एंड आई थिंक वी डिस्कस इन द लाइव सेशन, डॉक्टर सृष्टि, आपने एक स्किन इशू का एक एग्जांपल हमारे साथ शेयर किया था ऑफ वन ऑफ योर पेशेंट. सो बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई रियली वांट कि Yeah, that was not a skin, that was a diarrhea, I guess. I remember. नो, जो फंगल Diarrhea. इन्फेक्शन नेल्स में आ जाती है, जब Okay, okay, बहुत okay. Yeah, yeah. पुराना चीज, बिकॉज That's एक वुमेन के लिए इस एंगल से समझना बहुत जरूरी है. सो yeah. There was a case. It's like she was an old lady and from a army background. So मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वहाँ पे. उनके टाइम टू टाइम आपके या आई एम चेकअप्स फ्रॉम होते डिफेंस हैं. बैकग्राउंड सो आई कैन या अंडरस्टैंड हाउ इट इज. सो आप ये देख सकते हैं कि उनकी पूरी बॉडी में, मतलब उन्होंने किस जगह नोटिस किया है अपने एलिमेंट को, नेल्स में, फंगल नेल्स में. तो उसका कनेक्शन कहाँ से था? when we were taking case, and she was got offended also while taking the case, कि आप, you are asking about the past, about the stress which were in the past only. So और हमें आंसर कहाँ मिला था? उनके प्रेगनेंसी लाइफ पे, when she conceived and when she was pregnant, and at that moment she was experiencing some negative um, emotions, जिसका effect
उनकी बॉडी पे भी पड़ा था, उनकी बेबी पे भी था, बट शी डिडंट नो अबाउट दैट। एंड वो चीज जब हमने केस चेकिंग कर रहे थे तो धीरे धीरे वो चीज जो उन्होंने बताई भी नहीं थी, बट वी कम टू नो अबाउट दैट। क्योंकि मेडिसिन का, क्योंकि उस होम्योपैथी का कनेक्शन डीपली वहां तक होता है, और हम उस मेडिसिन पिक्चर की वजह से उनको रियलिटी बता पाए थे। एंड शी एक्नॉलेज दैट हाँ दैट हैपेंड एट दैट मोमेंट, हाउ वुड यू नो, अच्छा आई केम टू यू नो अबाउट दिस। सो वो इसलिए था बिकॉज वो एक पैटर्न होता है बॉडी का। अगर आप सप्रेस कर रहे हो, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। सो वी लर्न अबाउट दैट पैटर्न। एंड वो हमने जब उनको डिस्प्ले किया, एंड शी एक्नॉलेज दैट कि या इट हैपेंड, एंड इज दिस, मतलब जो अभी ये आ रहे हैं सिम्टम, ये उसकी वजह से है, शी डिडंट नो अबाउट दैट कि ये ऐसा भी था। सो एक्चुअली आपकी बॉडी बहुत टाइम से ही सिग्नल्स देती है, बट वी आर नॉट एक्नॉलेजिंग, या हम उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर देते हैं स्टेरॉइड से, या बहुत सारे हम्म। ऐसे एलोपैथिक, या आप एलोपैथिक कह बट लो वो या कोई लेटर भी मैनिफेस्ट हुई, सप्रेशंस। वो लेटर हाँ मैनिफेस्ट हुई उनकी स्किन फंगल स्किन इन्फेक्शन के फंक्शन। फॉर्म में। हाँ सो जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग कि हमें लगता है कुछ नहीं होगा, बट वो ऐसा नहीं है कि आप आज अगर उनको स्प्रेस करते जा रहे हो तो लेटर दे कुड लीड इनटू समथिंग हम्म। वेरी डिफरेंट, जो आपको शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा। सो गाइज, डोंट इग्नोर एनी ऑफ द सिम्टम, राइट, गो एंड टॉक अबाउट इट इफ यू आर फेसिंग इट। सो यस, जैसे कि आपने बताया, सो इफ यू कुड नो, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में यूजुअली ये आता है ना कि एक तो ये बहुत धीरे काम करते हैं, हम्म। राइट, एंड दीज आर जस्ट शुगर टैबलेट्स, वी नो हम्म। दैट देयर इज सम मेडिकेशन, बट हम्म। कैन यू see like how you help mothers with this your homeopathy approach? सपोज जैसे बहुत एंगर सैडनेस और ये सब रह रहा है, यूजुअली तो हम्म। मदर्स इस चीजों के लिए बहुत कम आती हैं, वो तब आती हैं जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में या जब ऐसी स्टेज फिजिकल पर आ जब जाती है। फिजिकली कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हम्म। इमोशनल लेवल पे तो आई थिंक आधे से ज्यादा, दे आधे डोंट क्या, एटी एक्नॉलेज। 90% वी डोंट इवन एक्नॉलेज कि मेरे को ये है, हम्म। वी डोंट वांट टू एक्चुअली, और अवेयरनेस भी थोड़ी सी कम है। सो व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, राइट, हाउ व्हाट अप्रोच डू यू टेक टू treat Yes, them in homeopathy? yes, as I told you before that my approach, or even it's like a Pathy approach, is holistic approach only. That we not only consider your current symptoms or bodily symptoms or physical symptoms, we also consider your mental stress or the stimulus जो आपको stimulate कर रहा है ये physical ट्रिगर्स particular हमारे। triggers। हाँ जी। सो वी इवन कंसिडर जो एपेटाइट, स्लीप, ये सारे पैटर्न्स। हम आप कहोगे कि एपेटाइट का इस बीमारी से क्या लेना देना, यह है क्योंकि सबसे पहले वो वहीं पे शो अप हुआ था, बट आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। या वो शो अप हुआ था आपके स्टूल पैटर्न पे, या वो शो अप हुआ था आपके यूरिन, ड्रीम्स, ये सारे पैटर्न्स पे शो अप करती है इनिशियली बॉडी। हम्म। बट व्हेन वी डोंट कंसिडर इट, व्हेन वी डोंट एक्नॉलेज इट, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक आपकी हैबिट्स पे आ जाती है, फिर वो फिजिकल एलिमेंट्स पे आ जाती है। सो जब फिजिकली आप बहुत सारी चीजें डील करते हैं, देन यू कम टू डॉक्टर कि हाँ यहाँ पे ये चीज कंट्रोल ही नहीं हो रही, मैंने बहुत कुछ किया पर हमने वहां काम ही नहीं किया जहाँ पे काम करना था। सो और ये एक्यूट दैट्स, केसेस में भी काम कर जाती है। यस डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे एंगर ही हो गया, चाहे आपका एम्बेरसमेंट हो गया। आई इवन डिस्कस अबाउट दिस केस ऑल्सो लास्ट टाइम कि उसके सप्रेस्ड एंगर प्लस इंडिग्नेशन और सप्रेस्ड ये एम्बेरसमेंट, कि उस पर्टिकुलर इमोशन पे उन्होंने धीरे धीरे विद इन अ वीक उन्होंने डायरिया डेवलप कर लिया। वो सो उनका एक हाँ। ऑफिस का इंसिडेंस था, राइट, देयर हाँ वाज अ वो पेशेंट जिनको ऑफिस में कुछ एम्बैरेसमेंट उनको हुई थी, हुई थी, और हाँ उन्होंने जी। वहां पे उसको स्प्रेस किया। सप्रेस किया, दो ही वो सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया ऑल्सो, वो उन चीजों ने उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ लास्ट आउटकम बताया कि मुझे अनकंट्रोल्ड डायरिया चल रहा है, और हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बट द कॉज वॉज नॉट देयर, द कॉज वॉज द इमोशन ओनली। वो जो जो वो, अंदर अंदर हाँ होल्ड करके भीतर, बैठे हुए थे, व्हेन ही भीतर बॉडी में आउटबर्स्ट ही पड़ा दैट, था। यस, yes, and we worked on that emotion, which immediately it's like has given the result also, कि उस पे काम करने के बाद उनके डायरियल एपिसोड्स भी कम हुए एंड वो रिकवर हुए प्रॉपर। सो द कॉज वाज इट्स देयर ओनली। सो सिमिलरली तो होम्योपैथी इट्स लाइक एक्ट holistically, not only on a हम्म। particular ailment or outcome only, or outcome manifestations.
And what I understand, it is more of a personalized approach, right? कि हाँ, ऐसा, it's क्योंकि different. आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि सपोज यहाँ पे आपके पास 10 मदर्स आ रही हैं, राइट, Mm-hmm. पीसीओएस की या डिप्रेशन वाली, बट द थेरेपी फॉर एवरीबडी वुड बी वेरी डिफरेंट, राइट? Definitely, सो इट कुड definitely. नॉट बी कि जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग जैसे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब Mm. करा दी कि आप ये जाके ले लो, दैट Yes. आई थिंक दैट डजंट वर्क, राइट? आई मीन, And we don't have even the same pattern of a same disease also. So हर इंडिविजुअल में आपको इंडिविजुअल ही पैटर्न मिलेगा, बट वो इंडिविजुअल पैटर्न हमें हेल्प करता है वो उसकी इंडिविजुअल रेमेडी सेलेक्ट करने. सो दैट्स वे होम्योपैथी इस लेवल पे काम करती है कि आपकी इंडिविजुअल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है उस इवन उस एक सिंगल डिजीज का. फॉर एग्जांपल पीसीओएस हो गया, फॉर एग्जांपल मेंसेस, वी हैव डिफरेंट पैटर्न इन डिफरेंट लेडीज, डिफरेंट वुमेन, डिफरेंट पैटर्न होंगे. किसी का साइकिल छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का अर्लियर है, किसी का लेट है. तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मेडिकेशंस होती हैं. सो वो हम इंडिविजुअल बेसिस और यू कैन से कि पर्सनलाइज बेसिस पे हम करते हैं. right? So, yeah, it was a very insightful thing. So, at last, Dr. Shishti, if you can, give us 3 signs every mom should watch out for. Like, what are the signals that her body is saying, I need care to, or please, reach out to some doctor. At the very early, अगर हमें कोई ऐसे 3 signals मिल जाए कि हाँ, मदर्स को पता definitely. लगे कि नहीं यार ये है, इग्नोर नहीं करने हैं, इसको बहुत लो लेवल पे ही हम लोग ठीक कर सकते हैं, rather than leading it to a big thing. So what are those 3 आई signals to watch रिसेंटली for? गॉट अ पेशेंट हु सेड कि मैं सारा टाइम टायर्ड रहती हूँ, मैं सब कर रही हूँ, मैं सब डाइट प्लान एक्सरसाइज सब कर रही हूँ, बट मेरे अंदर जान ही नहीं होती कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने. सो इट्स लाइक दे फील एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर हैविंग अ अच्छी Healthy स्लीप, ना, हेल्थी स्लीप. sleep and everything. So they feel exhausted after waking up, and they can it's like they cry or get angry easily. It's like So first मतलब is if they feel exhausted when they are waking up. हम्म, Second हम्म. signal is It's like they get angry easily और बट फीलिंग गिल्टी ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स की, जैसे कि एकदम से रिस्पॉन्स किया गुस्सा, फिर उसके बाद खुद ही गिल्ट होने लगे, मतलब इम्बैलेंस इमोशंस होते हैं. okay. एंड थर्डली इट्स लाइक दे डोंट फील देमसेल्फ. इट्स लाइक वो अपने आप को वैसा सा फील ही नहीं कर रहे जैसे वो ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे. सो इट्स लाइक दे वर कीप ऑन कंप्लेनिंग, हैव आई चेंज, आई एम नॉट द वन जैसे मैं पहले काम सेल्फ करती थी. डाउट काइंड ऑफ, बहुत अपने आप को लेके हाँ, सेल्फ डाउट्स बहुत आ जाए. सो हाँ, सेल्फ डाउट. सेल्फ डाउट. ओके, सो गाइस, जैसे हम लोग अपने फोन So को these are the रिचार्ज कर, earlier signs they can. सो जैसे हम अपने फोन को रिचार्ज करते हैं, लेट्स रिचार्ज आवर बॉडीज टाइम टू टाइम. इफ दीज सिम्टम्स आर कमिंग, प्लीज डोंट इग्नोर इट, जस्ट एड्रेस इट. एंड thank you so much, Dr. Shishti. And in the end, guys, if you're feeling stuck, low on energy or disconnected, where should you begin? कहाँ से शुरू करूं अगर मेरे को ये सब कुछ हो रहा है, राइट, प्रैक्टिकली एंड इमोशनली? पहली चीज, स्टार्ट स्मॉल, राइट, स्टार्ट स्मॉल. और उसमें फिजिकली क्या करो, बस 15 मिनट वॉकिंग और योगा. सेकेंड, इमोशनली क्या करो, प्लीज जर्नल योर थॉट्स, कि आपको एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स किस तरह के आ रहे हैं बिफोर यू आर गोइंग टू बेड. एक लाइन ही लिखो, चाहे आज मुझे बहुत ऐसा लगा, राइट, ओनली 1 line, इट्स इनफ, बट स्टार्ट टू एड्रेस what is coming from your subconscious mind. And third is support. Talk to a coach, talk to a doctor. Don't walk this alone. It's not easy, right? Think it like कि सबको बचाने से पहले अपने आप को बचाना है. Put your oxygen mask first so that you can save your family. So, having said that, it was really very, very, very grateful, Dr. Shishti, to have you with me today to Thank you talk on so this much. beautiful topic. I think, guys, please ignore mat kariye. And those who are watching us for the first time, guys, you can follow us. There will be Insta handle in the description. There will be a contact number of Dr. Shrishti to book a call. There will be a call to action to, if you want to book a one-to-one call with me for any of the emotional issue, but there is a support available. So everything will be there in the description. You can reach out to us, but please don't ignore, चाहे वो symptom कितना छोटा भी क्यों ना हो. So having that, thank you so much, Thank you Dr. so much, Shrishti. Apanda. Thank you, guys. See you. Bye for Bye. now. And we'll see you soon with another topic, with another disease, going little bit deep with homeopathy. Thank you so much. Thank you.